हेलो, नमस्कार सब लोगों को। सब बढ़िया है। आइए चलते हैं हमारी अगली कड़ी में। हम लोग बात कर रहे थे आसन के बारे में। तो कल की वीडियो में हमने बताया था आसन और बीमारी हमको क्या कारण से शुरुआत होती है, कॉन्स्टिपेशन से। एक्चुअली आज का जो समाज है उसमें आसन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो समाज में साइकिक वेव्स और फिजिकल वेव्स है बहुत ही ख़राब होती जा रही है। समाज ख़राब होते जा रहा है, जिसके कारण मेंटली और फिज़िकली हम लोग को बीमारियां हो रही है। पुराने ज़माने में जब 2000 जब गीता कृष्ण के समय और शिव के समय, तब योगासन का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जो साइकिक वेव थी, सामाजिक में तरंग थी, वो उस टाइप से नहीं थी। आध्यात्मिकता थी, मेडिटेशन करते थे, मंत्र का जाप करते थे, लेकिन योगासन का उस समय ज़रूरत नहीं था, उस टाइम मांग नहीं था। वक्त के साथ में ये 2000 साल से शुरुआत हुई। तरह तरह के ऋषि मुनियों ने और लोगों ने रिसर्च किया और नई नई खोजें की, शरीर और मन के लिए क्या फ़ायदा है, तो शुरुआत हो गई आसन की। तो आइए आज चलते हैं हम लोग थोड़ा सा हमारा शारीरिक और मानसिक जो वेव्स है कहाँ से शुरू होती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर ठीक है तो मन भी ठीक है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है। तो इसलिए दोनों का आपस में क्या है, आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का आपस में, बिना शरीर के मन नहीं, मन के बिना शरीर नहीं है। तो और शरीर में क्या है, हमारी ग्रंथियां हैं। आपको मैं बताई थी, हमारे अभी जो व्यक्तिकरण है, हम लोग जिसको अभिव्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं वृत्तियाँ या प्रोपेंसिटीज़। तो अगर हमारी जो ग्लैंड्स है, हमारी जो ग्रंथियां हैं, उसमें जो एक रासायनिक पदार्थ जो क्रिया करता है, अगर उसमें असंतुलन हो, संतुलित ना रहे, तो हमारे फिजिकली और हमारे मेंटली उस पर असर पड़ता है। इसलिए हम लोग को पहले इस पर ध्यान देना होगा। ऐसे बायोसाइकोलॉजी पे मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी, लेकिन अभी आसन के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे चक्र और हमारे ग्रंथियाँ, इसका क्या आपस में रिलेशन है वो थोड़ा सा बता रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ये सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र में उतना फिजिकली पोस्चर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटिएंट ग्रंथि है। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है ना। तो इसमें सिक्रेशन जो होता है वो ओनली स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सोल का निवास है। और जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में मन का स्थान है। तो यहाँ पे इतना फिजिकल पोस्चर्स या योगासन का उतना ज़रूरत नहीं है। तो हमारे योगासन का यहाँ से शुरू होता है, इस चक्र में। ये जो यहाँ पे ग्रंथि है, ये है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि अगर डिसबैलेंस हो उसमें हार्मोन सिक्रेशन का, तो बहुत सारी बीमारियाँ हम लोग को शुरुआत होती है। तो इसलिए आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा, ये जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं थायराइड। और यहाँ पे चक्र कौन सा है, हमारा विशुद्ध चक्र है, इसका रिलेशन है। तो और साथ में हमारे जो इमोशंस है, ये है 16 इमोशंस। तो अगर हमारे फिजिकल और साइकिक इमोशंस अगर संतुलन नहीं है इसमें, तो क्या होगा, हमारे ग्रंथियों में जो सिक्रेशन है तो वो डिसबैलेंस होता है, असंतुलित होता है, जिसके कारण हम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, थायराइड का। कई लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होने से क्या होता है, या तो 2 टाइप का थायराइड का प्रॉब्लम होता है। एक उसमें बहुत सारा ज़्यादा सिक्रेशन होता है,
तो मोटापा बढ़ता है और नींद ज़्यादा आती है। अगर जो इस ग्रंथि से हार्मोन सिक्रेशन कम होता है तो चिड़चिड़ापन और एकदम हड्डी हो जाता है शरीर, आंखें बाहर निकल जाती हैं, गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस ग्रंथि के लिए हम बैलेंस को रखने के लिए आसन आपको पोस्चर दिखाते हैं कि इससे हम लोग का शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बना रहे और ताकि हमारा फिजिकल और साइकिक तरंग दोनों मिले और हमारी स्पिरिचुअल के लिए ग्रोथ हो। इसके लिए हमको इसको हार्मोन को सिक्रेशन के लिए बैलेंस लाने के लिए आपको बताते हैं 2 आसन है जो आपस में अल्टरनेट करना है। तो इसको करने से आपको अगर है तो वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी थायराइड की, अगर नहीं है तो कभी होगा नहीं। तो आइए पहले हम मत्स्य सर्वांगासन करते हैं। तो सर्वांगासन में कमर में हाथ रखना है और कमर में हाथ रख के और स्ट्रेट पैर करना है। अंगूठे में पैर को देखना, अंगूठे से पैर को देखना, थोड़ा सीधा करो, हो जाए करो। ये देखो, यहाँ पे देखना है और कमर में हाथ रखना है। ये करो। तो ये सर्वांगासन है जो पूरा आपके अंगों पर असर करेगा। चलो करो। पूरा कमर में ध्यान देना है, कमर पे हाथ रख के सीधा करना है। तो ये आपको सर्वांगासन है, स्ट्रेट करना है।